अगर वोट है, जन समर्थन है, तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा। नोट से वोट का गारंटी नहीं है। आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है। आज बात आईपीएक की क्यों? दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और आईपैक अब ममता बनर्जी के लिए नहीं काम करेंगे। इसकी वजह है पश्चिम बंगाल में होने वाले नगरपालिका चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन पर विवाद इतना बढ़ा कि तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी भी नाराज हो गई। अब साफ है कि तृणमूल और प्रशांत किशोर के बीच दूरी बन गई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी पार्टी ने प्रशांत किशोर या आईपैक से दूरी बनाई हो। अब सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी है। जो भी पार्टी आईपैक के साथ काम करती है वो कुछ वक्त बाद उससे दूरी बना लेती है। सभी सवालों को सिलसिलेवार तरीके से जवाब देंगे, लेकिन अभी समझते हैं आखिर आईपैक कैसे काम करती है आईपैक। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के हिसाब से सभी पार्टियां अलग अलग तरह से रणनीति तैयार करती है। आईपीएक की एक कोर टीम है, मतलब प्रशांत जिन राज्यों में काम करते हैं वहां यह टीम एक्टिव रहती है, पूरी प्लानिंग तैयार करती है। इसमें देश दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़कर निकले लोग भी शामिल होते हैं। इसके साथ ही जिस राज्य में आईपैक काम कर रही है वहां बड़ी संख्या में युवाओं को टीम में शामिल किया जाता है, इससे स्थानीय चीजों को समझा जा सके। इसी के आधार पर कोर टीम रणनीति तैयार करती है। आईपैक की पूरी टीम दो तरह से काम करती है, एक इन हाउस और दूसरा फील्ड पर खासकर वैसे लोग होते हैं जो स्थानीय है। हर नेता के पीछे कुछ लोग रणनीति तैयार करने के लिए लगाए जाते हैं। एक पार्टी के तौर पर कम, बल्कि हर एक नेता के पीछे चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई जाती है। आईपैक से जुड़े सूत्र बताते हैं कि प्रशांत इसी रणनीति पर काम करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो प्रशांत को इसी रणनीति से सफलता मिली है। क्यों हो जाता है पार्टियों से विवाद? प्रशांत किशोर का ज्यादातर पार्टियों के साथ विवाद क्यों हो जाता है? प्रशांत किशोर पर शुरू से आरोप लगते रहे हैं। वह जिस पार्टी से जुड़ते हैं उस पार्टी के शीर्ष नेता के सबसे खास हो जाते हैं। बहुत ही कम समय में ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है। आखिर कुछ वक्त बाद ऐसा ही क्यों हो जाता है कि पार्टी के कुछ नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ हो जाते हैं? प्रशांत ने अब तक जिन पार्टियों के लिए काम किया है उसे जोड़ने के बाद पार्टी के टॉप लीडर्स ऐसा महसूस करने लगते हैं कि पीके ने आकर पार्टी को हाईजैक कर लिया है और अपने मन मुताबिक पार्टी चला रहे हैं। यही बात नेताओं को खटकने लगती है। कांग्रेस और जदयू से लेकर तृणमूल कांग्रेस में ये बातें खुलकर सामने आई। बड़े नेताओं को होने लगती है दिक्कत। प्रशांत ने जिन पार्टियों के साथ अब तक काम किया है उनमें ज्यादातर पार्टी के बड़े नेता इसे किसी भी हाल में स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं कि कोई बाहर से आए और पूरी पार्टी को हाईजैक कर अपने हिसाब से चलाए। यहीं से टकराहट शुरू होती है और धीरे धीरे यह इतनी बड़ी हो जाती है कि पार्टी अध्यक्ष को पार्टी टूटने का खतरा महसूस होने लगता है। इसी डर से प्रशांत साइडलाइन कर दिए जाते हैं। एक वक्त था जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब पीके उनके करीब हुआ करते थे। 2014 में चुनाव जीतने के बाद पीके को साइडलाइन कर दिया गया। फिर पीके ने जदयू के लिए काम किया। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश से उनका संपर्क नहीं रहा। साल 2018 में प्रशांत जदयू में शामिल हुए, लेकिन महज कुछ दिनों में मुश्किलें शुरू हो गई। तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करने के दौरान भी ऐसा हुआ। विधानसभा चुनाव में अच्छे परिणाम आए। इसके बाद प्रशांत का कद और बढ़ गया, लेकिन आखिर में प्रशांत और ममता के रिश्ते सियासत की भेंट चढ़ गए। ऐसा ही कांग्रेस में प्रशांत को लेकर स्थिति बनी। सीनियर लीडर्स को डर था कि प्रशांत पार्टी हाईजैक न कर लें।